ये जो कॉकरोच जनता पार्टी को लोग जो सिर्फ कॉकरोच समझ रहे हैं ना भाई, इंडिया के हिस्ट्री में सबसे तेज ग्रो करने वाला पॉलिटिकल मूवमेंट खड़ा कर दिया है इन्होंने। बिना किसी पार्टी ऑफिस के, बिना 1 रुपए के, बिना किसी फंडिंग के, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के एक पोस्ट से बना है। लेकिन सवाल ये है, जो लोग खुद को कॉकरोच बोल रहे हैं वो असल में चाहते क्या है, और जो इंसान ये पूरा तमाशा खड़ा कर रहा है आखिर वो है कौन। चलिए शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे हमें काफी सहायता मिलती है ऐसी और वीडियोस लाने में। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक कंटेम्प्ट हियरिंग चल रही थी, फेक सीनियर एडवोकेट क्रेडेंशियल्स वाले मामले में। इस सुनवाई के बीच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक स्टेटमेंट दी। कहा कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, प्रोफेशंस में जगह नहीं मिलती, और वो मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविज्म में घुसकर सबको टारगेट करते हैं। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. बाद में सीजीआई ने सफाई दी कि उनके वर्ड्स को गलत कोट किया गया और उनका टारगेट सिर्फ फेक डिग्रीज वाले प्रोफेशनल्स के थे, ना कि पूरा यूथ। लेकिन तब तक तो देखिए डैमेज हो चुका था, वीडियो क्लिप्स कट हो चुके थे, वायरल भी हो चुके थे, और कॉकरोच वाला जो वर्ड है वो ऑलरेडी लोगों के दिमाग में बस चुका था। अब यहाँ पे एंट्री होती है अभिजीत दीपके की, जिसका उम्र 30 साल है, औरंगाबाद के रहने वाले, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखते हैं। पढ़ाई की बात करें तो दीपके कोई रैंडम ट्रॉल नहीं है। जर्नलिज्म में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है पुणे से, फिर यूनाइटेड स्टेट्स गए और बॉस्टन यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स डिग्री ली। ये वही स्किल सेट है जो आगे चलकर सीजेपी को इतनी तेजी से वायरल बनाने में काम आई। 2020 से 2023 तक दीपके ने आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के साथ काम किया। दिल्ली के 2020 असेंबली में इलेक्शंस के दौरान मीम बेस्ड डिजिटल कंटेंट बनाया, और बाद में दिल्ली सीएम ऑफिस में कम्युनिकेशंस फेलो और एजुकेशन डिपार्टमेंट में कम्युनिकेशंस एडवाइजर भी रहे। 2023 में वो अपनी पढ़ाई के लिए आप छोड़कर बॉस्टन चले गए। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपके अपनी मास्टर्स डिग्री खत्म करके बॉस्टन में जॉब ही ढूंढ रहे थे कि तब ये सब कुछ शुरू होता है। 16 मई सीजेआई के स्टेटमेंट के अगले दिन ही दीपके ने एक्स पे एक प्लेटफॉर्म अनाउंस किया सभी कॉकरोचेस के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? अनएम्प्लॉयड होना जरूरी था, लेजी होना, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना, और प्रोफेशनली रैंट होना। यही था कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म। नाम खुद बीजेपी का मजाकिया पैरोडी वर्जन था। स्लोगन था वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। अब ग्रोथ का नंबर सुनिए, क्योंकि ये हैरान कर देगा आपको। 78 घंटे के अंदर अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट में 3 मिलियन फॉलोवर्स क्रॉस कर गए। 5 दिन के अंदर 10 मिलियन पार करके बीजेपी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को भी पीछे छोड़ दिया। 22 मई तक अकाउंट 20 मिलियन फॉलोवर पे पहुंच चुका था, और ये नंबर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऑफिशियल पेजेस से ज्यादा हो चुका था, बिना एक भी टीवी एड, बिना एक भी रैली के। लेकिन जैसे ही मूवमेंट इतना बड़ा हुआ, एक नया कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। कुछ बीजेपी अलाइंड वॉइसेस जैसे बीजेवाईएम सेक्रेटरी हैं तजिंदर बग्गा ने क्लेम किया कि सीजेपी के सिर्फ 9% फॉलोवर इंडिया से हैं और 77% पाकिस्तान से हैं, यूएसए से हैं। और ये ग्राफिक काफी वायरल भी हुआ। इसे पाकिस्तान जनता पार्टी भी कहा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन फैक्ट चेक करने पे ये पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन ने इस क्लेम को मिसलीड बताया। दीपके ने खुद अपना ऑडियंस डेटा स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें 94.7% फॉलोअर्स इंडिया से थे, सिर्फ 1% थे यूएस से और दूसरी कंट्रीज से। ये तो पाकिस्तान वाली पार्टी है, ऐसा कहने वाले लोगों के मुंह में तमाचा पड़ा, और यहीं से एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता। और ये मूवमेंट सिर्फ ऑनलाइन तक ही सीमित नहीं था। वॉलंटियर्स ने कॉकरोच के कॉस्ट्यूम्स पहनकर क्लीन अप ड्राइव्स की, प्रोटेस्ट किए। जल्द ही एक स्टूडेंट विंग भी बन गया, कॉकरोचेस स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो एग्जाम ट्रांसपेरेंसी और एजुकेशन रिफॉर्म पे फोकस करता था।
और मूवमेंट वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स तक फैल गया। लेकिन सीजेपी के अंदर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। एक दूसरा पैरोडी पेज आ गया, ऑगी जनता पार्टी खड़ा हो गया, जिसका नाम ही कार्टून शो ऑगी एंड द कॉकरोचेस से आया हुआ था, जहां ऑगी कैट हमेशा कॉकरोचेस से लड़ता रहता है। ओजेपी ने सीधा दीपके के आप बैकग्राउंड को टारगेट किया, उनका पुराना लिंक्डइन स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें दीपके ने मनीष सिसोदिया को थैंक किया था बोस्टन जाने से पहले। अब ये सवाल उठने लग गया था कि क्या एक मूवमेंट जो खुद को न्यूट्रल बताता है, उसका फाउंडर खुद एक पार्टी का फॉर्मर डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट है? और जब आप समाजवादी पार्टी, शिवसेना, टीएमसी, सीपीआई और आरजेडी जैसी ओपोजिशन पार्टी ने सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना शुरू किया, तो ये सवाल और ज्यादा मजबूत हो गया। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कांग्रेस, जो सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है, इस मूवमेंट से थोड़ी दूरी बनाए रखी। उनके इंटरनल लीडर्स ने कहा कि दीपके का आप बैकग्राउंड उन्हें उलझन में डाल रहा है, तो क्या ये आप 2.0 बन जाएगा? और कांग्रेस अपना खुद का यूथ फोकस्ड कैंपेन, जो कि राहुल गांधी का है, छात्रों की गूंज, अलग रखना चाहते थे। अब असली मुद्दा क्या था? सिर्फ एक इंसल्ट का बदला लेना नहीं था। नीट यूजी पेपर लीक और सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग में इर्रेगुलरिटीज ने पूरे मूवमेंट को एक कॉन्क्रीट डिमांड दी थी। 20 जून को जंतर मंतर पे सिट इन शुरू हो गया और गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर 21 जून को नीट यूजी का रीटेस्ट भी करवाया। लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने साफ कह दिया कि उनका कैंपेन सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं रहेगा, उन्हें चाहिए पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, पेपर लीक प्रूफ होना चाहिए, और सबसे ज्यादा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहिए। और यहीं से स्टोरी में एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एंटर होता है और उसका नाम है सोनम वांगचुक। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है तो आमिर खान का कैरेक्टर जो था फुंगसुक वांगडू, जो पार्टली वांगचुक से इंस्पायर था, आपको याद होगा, लेकिन वो रियल वांगचुक की कहानी फिल्म से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उनका जन्म 1966 में लद्दाख के आलची गांव के पास में हुआ। 9 साल की उम्र तक उनका कोई फॉर्मल स्कूल नहीं था, क्योंकि उनके गांव में स्कूल था ही नहीं, और उनकी मां ने उन्हें बेसिक नॉलेज सिखाया था अपनी लोकल लैंग्वेज में। जब उनके पिता जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट में जॉब पे लगे तो उनकी फैमिली श्रीनगर शिफ्ट हुई और वहां वांगचुक को पहली बार हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना पड़ा। अपने ही शब्दों में वो क्लास का मजाक बनते गए, क्योंकि उन्हें ना तो हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश। बाद में दिल्ली के विशेष केंद्रीय विद्यालय में पढ़े और 1987 में एनआईटी श्रीनगर से, जो तब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की। उसके बाद फ्रांस में कैटर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से अर्थ एंड आर्किटेक्चर भी सीख ली। वांगचुक ने अपनी पूरी करियर लद्दाख के लिए दी। उन्होंने SECMOL बनाया, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, जो रोट लर्निंग की जगह प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन प्रमोट करता है। उनका सबसे फेमस इन्वेंशन था आइस स्तूपा, एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर टेक्नोलॉजी जो सर्दियों का पानी स्टोर करके गर्मी के ड्राई सीजन में फार्मिंग के काम आता था। इसी काम के लिए उन्हें 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। एशिया के सबसे प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड माना जाता है इसे। 2018 में ही उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव HIAL भी बनाया, जहां स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स की जगह रियल कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे। लेकिन वांगचुक सिर्फ एक इनोवेटर नहीं था। पिछले कुछ सालों में वो लद्दाख के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और स्टेटहुड की डिमांड के सबसे बड़े चेहरे भी बनते हैं, और इसलिए उन्होंने बार बार हंगर स्ट्राइक्स का रास्ता अपनाया है। मार्च 2024 में उन्होंने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक की थी लेह में, लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी बचाने के लिए। 2025 में फिर उन्होंने 35 दिन तक का हंगर स्ट्राइक किया लद्दाख के लिए, और इसी साल उन्हें टेम्पोररीली डिटेन भी किया गया था, जब अथॉरिटीज ने उन्हें लेह में हुए वायलेंट प्रोटेस्ट से जोड़ने की कोशिश की और उनके HIAL इंस्टीट्यूट को इर्रेगुलर बताया।
तो जब ये इंसान जो लद्दाख के लिए पहले से ही इतनी बार अपनी जान दांव पे लगा चुका था, दिल्ली आया, सीजेपी के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ, तो मूवमेंट को एक नया गंभीर वेट मिल गया। 28 जून 2026 को वांगचुक जंतर मंतर पहुंचे और वहां वो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 6 स्टूडेंट्स के साथ इनडिफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। सिर्फ एक ही मांग थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दिन गुजरते गए और स्ट्राइक बढ़ती गई। 13 जुलाई को प्रोटेस्ट साइट पे हंगर स्ट्राइक कर रहा एक और यंग एक्टिविस्ट बेहोश होकर गिर गया, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। 14 जुलाई को जब स्ट्राइक अपने 17th दिन में पहुंची, अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स भी इस स्टोरी को कवर करने लगे और अपोजिशन के टॉप लीडर्स जिन्होंने खुद वांगचुक से मिलकर स्ट्राइक खत्म करने की अपील की, चिंता जाहिर करने लगे। 17 जुलाई को जब स्ट्राइक 1920 दिन तक पहुंची, वांगचुक की हेल्थ को लेकर अब कंसर्न्स और ज्यादा बढ़ने लग गए थे। और फिर आया वो दिन 18 जुलाई जब स्ट्राइक का 21 दिन था। दिल्ली पुलिस में लीडरशिप चेंज हुआ, नए ऑफिसर्स आए और प्रोटेस्ट साइट्स के बैरिकेड्स हटवा दिए। वांगचुक को फोर्सफुली उठाकर हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं मूवमेंट को बंद करने के लिए। प्रोटेस्टर्स गुस्से में आ गए और खुद दीपके ने अपना हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। अब यहाँ पे स्टोरी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है। 20 जुलाई को सीजेपी ने चलो संसद मार्च अनाउंस किया, सीधा पार्लियामेंट तक। हजारों प्रोटेस्टर्स सेंट्रल दिल्ली से होते हुए पार्लियामेंट की तरफ आगे बढ़े। पुलिस बैरिकेड्स के बावजूद भी उस दिन शाम को दीपके ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट फाइनली बात करने के लिए तैयार है, हफ्तों की चुप्पी तोड़कर। लेकिन कुछ ही देर के बाद पता है क्या होता है, खबर आई कि खुद दीपके को पुलिस डिटेन कर चुकी है और पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए टीयर गैस, लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक करीब 180 लोग घायल हुए, 118 सिक्योरिटी पर्सनल और 60 प्रोटेस्टर्स थे। फिर 22-23 जुलाई तारीख पे प्रोटेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जंतर मंतर पे ही डटे हुए हैं लोग, हेवी पुलिस प्रेजेंस के बीच में। और वो कह रहे हैं कि जब तक प्रधान रिजाइन नहीं करेंगे वो हटेंगे नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार आउटरीच हुई है। हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा जो हैं वो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन से मिलकर 10 मिनट बात भी किए, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी तक रिजाइन करने से इनकार कर दिया है। अब आगे ये देखना है कि क्या होता है इस प्रोटेस्ट का, क्या धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करते भी हैं या फिर नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए